पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस साल मार्च अप्रैल में रिजीम चेंज यानी अदम एतमाद के वोट के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जो धचका पाकिस्तान की साख को लगा है और जो धचका पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को लगा है, उसके बायस CPEC के तहत जारी कई मंसूबे अमलन मुंजमद हो गए हैं या फिर इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार हैं। उसका इजहार हमारे इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर से होता है। दिसंबर 2022 यानी इस साल अभी तक हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 अरब डॉलर हो चुके हैं, जबकि दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 17.68 अरब डॉलर थे। उस वक्त बिज़नेस कॉन्फिडेंस मुस्बत था। आज बहैसियत मजमूई बिज़नेस कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में -4% है और इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि चूँकि ज़र मुबादला की मुश्किलात हैं, लिहाजा पाकिस्तान ने गैर मुल्की एयरलाइंस के तकरीबन 225 मिलियन डॉलर अदा करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला की कमी है। अब एक और इसका इंडिकेटर यह है कि जनवरी 2019 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला की मिकदार कोई 6.6 अरब डॉलर थी। उस वक्त कोई IMF का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन दिसंबर 2022 में IMF से कर्ज़ा लेने के बावजूद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन उतने ही हैं, यानी 6.7 अरब डॉलर। अब ये तो बहैसियत मजमूई एक बिज़नेस की एनवायरनमेंट है जो उमूमी सूरत हाल है, उसका एक इजहार है। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को हुआ है, और वो इस तरह कि इसने हमारे चीन और पाकिस्तान के मामलात को अमलन मुंजमद कर दिया है। यानी मैंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात होने तक चीन ने अपनी तमाम तर सिफारतकारी फ़िलहाल रोक दी है। जो मुझे तासुर मिला मुख्तलिफ़ लोगों के साथ गुफ्तगू के बाद, वो उसका एक ही नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और ये ख्याल किया जा रहा है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट, वो बुनियादी तौर पे एक अमरीका नवाज़ मूव थी। भले उसमें अमरीका का हाथ था या नहीं, लेकिन वो एक ऐसी मूव है जिससे तासुर ये मिल रहा है कि वो अमरीका को खुश करने के लिए किया गया। अब उसका एक और इजहार कैसे होता है, वो ऐसे कि गवादर में चीनी कंपनी ने 300 मेगावाट का कोयले का बिजली घर लगाना था, क्योंकि गवादर में बिजली नहीं है। और गवादर सबको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में उसकी एक कलीदी हैसियत है। वो ये कहा जाता है कि वो CPEC के माथे का झूमर है गवादर, लेकिन गवादर में ना पानी है ना बिजली है। और बिजली के लिए नवंबर 2019 में एक मुआहदा किया गया था, उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने मुकम्मल तौर पे उसको कैंसिल कर दिया एकतरफ़ा तौर पे। हालांकि CPEC के मुआहदे एकतरफ़ा तौर पे उसमें तरमीम नहीं हो सकती जब तक दूसरा पार्टनर उस पर अपनी रजामंदी का इजहार न करे। हाँ, हमारी हुकूमत ने चीन को, अलबत्ता चीनी कंपनी को कहा है कि आप ये प्लांट थरपारकर में लगा दें, क्योंकि वहाँ पे मकामी कोयला मौजूद है। हालांकि एक बड़ी वजह ये भी बताई गई जब एकतरफ़ा तौर पे हुकूमत ने गवादर के प्लांट को कैंसिल करने का ऐलान किया कि एक तो है कि दरामदशुदा कोयला वहाँ पे इस्तेमाल होना था, दूसरा ये कि माहौलियाती आलूदगी। लेकिन सवाल ये है कि जो अगर थरपारकर में भी लगाएंगे वहाँ भी कोयला इस्तेमाल होगा, मकामी कोयला इस्तेमाल होगा, माहौलियाती आलूदगी तो फिर भी पैदा होनी है। तो ऐसे लगता है कि बहाना बनाया गया है और ख़ास तौर पे चीन मुखालिफ लॉबीज़
जो अमेरिका को खुश करने के दरपे हैं, उन्होंने ऐसी रुकावटें खड़ी की हैं, ऐसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मालूम है, पहले तो गवादर के पावर प्लांट के लिए उसके टैरिफ यानी उसके नर्ख ही मुकर्रर नहीं हो रहे थे, बल्कि बहुत कम नर्ख की पेमेंट हो रही थी, की पेशकश हो रही थी चीनी कंपनी को। जब वो मामला तय हुआ नवंबर 2019 में, उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने उससे कैंसिल कर दिया। तो अब ऐसे लग रहा है कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, CPEC के तहत जितने मुआहदात हुए थे उनमें को ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, और बुनियादी तौर पे मकसद उसका ये कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान रखना पैदा किया जाए। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि चीनी इस वक्त पाकिस्तान का रुख करने की बजाय कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं, जहाँ पे कुदरती मादनियात बेशबहा हैं, और वो सिर्फ़ एक कंपनी जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी, वो कज़ाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रही है। लेकिन हम अपने दोस्तों को भगा रहे हैं। अपने एक ही वाहिद दोस्त है हमारा चीन, जिसने बड़े मुश्किल हालात में भी, सऊदी अरब ने भी किया, हमारी मदद की है, लेकिन चीन ने हर मौके पे पाकिस्तान का साथ दिया। उस वहाँ पे भी यानी बीजिंग में इंतहाई बदमज़गी और ये कह लें कि एक बिटर सेंटिमेंट, तल्ख़ जज्बात हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए। और एक वाहिद पैगाम ये है कि जब तक अब नए इंतखाबात नहीं होते, जब तक नई हुकूमत नहीं आती, एक नई टाइमलाइन सामने नहीं आती कि आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ तमाम बातचीत को अमलन फ्रीज़ कर दिया गया है। और शायद ये एक पैगाम है जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को बार बार जा रहा है, और उसका इजहार आपने देखा होगा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और सदर आरिफ अलवी की कम अज़ कम 5 मुलाकातें हैं। ज़ाहिर है इन मुलाकातों का मकसद मौजूदा निज़ाम का में से निकलना है, मौजूदा सूरत हाल में से। और मौजूदा सूरत हाल क्या है? सियासी गैर यकीनी, इक़्तिसादी और माली बदहाली, टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है। अल्लाह करे कि मुख्तलिफ़ जगहों से हमें दोस्त मालिक की तरफ से नए माली वसाइल मिल जाएं और डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जा सके, लेकिन हमारे अपने हुक्मरानों की कोता अंदेशाना पॉलिसियों के बायस एक एक करके हमारे तमाम दोस्त हमसे मुंह मोड़ चुके हैं। अमेरिका भी हमारा साथ दे रहा है, तो उसकी भी मखसूस वजूहात हैं। वो तारीख़ भरी पड़ी है कि चूँकि इस वक्त अमेरिका भारत इंतहाई करीबी स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स बन चुके हैं, और ये दोनों चीन के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट को ये सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें चीन बराह रास्त मुलव्वस हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अमन होता है, इस्तेहकाम आता है, तो चीन का फुटप्रिंट एक सरमायाकारी की सूरत में मज़ीद फैलेगा। लिहाजा मुझे उम्मीद नहीं है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम सियासतदान मिल बैठ के, दोनों यानी अमेरिका हो या चीन हो, अपने कौमी मफाद के मुताबिक हम इन दोनों मुल्कों के साथ अपनी तरजीहात का तयन करें। किसी एक मुल्क को खुश करने के लिए अपनी साल हा साल की दहाइयों की दोस्ती को कुर्बान नहीं करना चाहिए। सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, एक एक करके हम दोस्त खोते चले जा रहे हैं, और वो किस वजह से कि सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाहम दस्तो गरेबां हैं, और कभी तोशाखाना की बात है, कभी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। छोटे छोटे फरूई मसाइल में फंस के इन तमाम सियासतदानों ने पाकिस्तान की साख को बर्बाद कर दिया है। इसके ऊपर से एतमाद उठ चुका है, और जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा, इस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं होगी।